सुब्रत राय सहारा की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सुब्रत राय सहारा के खिलाफ मार्केट रेगुलेटर सेबी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सेबी की मांग है कि सुब्रत राय तुरंत अपनी दो कंपनियों पर बकाया 62,600 करोड़ रुपए जमा करवाएं। साथ ही ये भी मांग की गई है कि सुब्रत राय ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उन्हें जेल भेज दिया जाए। फिलहाल सुब्रत राय पैरोल पर जेल से बाहर है। 2012 और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय सहारा को निवेशकों की रकम 15% ब्याज के साथ वापस लौटाने के आदेश दिए थे। इसी आदेश को आधार बनाकर सेबी ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना के मामले में सुब्रत राय सहारा को 2014 में जेल भी जाना पड़ा था। 2016 से सुब्रत राय सहारा जमानत पर हैं, लेकिन अब फिर उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दूसरी ओर इस मामले में सुब्रत राय सहारा की ओर से भी सफाई दी गई है। सुब्रत राय का कहना है कि उन्होंने निवेशकों के 22,000 करोड़ रुपए लौटा दिए हैं। सेबी गलत तरीके से ब्याज जोड़कर रकम को बढ़ा चढ़ाकर बता रही है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट ही तय करेगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। वैसे सेबी और सहारा के बीच काफी लंबे समय से टकराव चल रहा है। सेबी ने ही जांच के बाद सहारा में गड़बड़ियों का खुलासा किया था। सेबी की जांच में खुलासा हुआ था कि सहारा ग्रुप की 2 कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने 2 करोड़ 50 लाख लोगों से 24,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं। ये पैसा देश के अलग अलग हिस्सों में टाउनशिप बनाने के लिए लिया गया था, लेकिन सहारा ने ना तो टाउनशिप बनाई और ना ही निवेशकों को पैसा लौटाया था। सहारा ने इस रकम को इकट्ठा करने के लिए सेबी से भी मंजूरी नहीं ली थी। सेबी की जांच में कुछ निवेशक फर्जी भी निकले, जिनका कंपनी से कोई भी लेना देना नहीं था। निवेशकों की इसी रकम को लेकर सेबी और सहारा के बीच खींचतान चल रही है। सुब्रत राय सहारा को कारोबार में अपने अनूठे फलसफे के लिए जाना जाता है। सुब्रत राय, जिनका साम्राज्य जमीन से लेकर आसमान तक है, देश से लेकर दुनिया तक फैला है। सुब्रत राय की इस आलीशान कहानी की शुरुआत हुई थी 2,000 रुपए, एक लैम्ब्रेटा स्कूटर और ढेर सारे आत्मविश्वास के साथ। गोरखपुर शहर में 30 साल के सुब्रत राय ने अपना पहला कारोबार शुरू किया था। इसी शहर के एक सरकारी कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। यूं तो वो पढ़ाई लिखाई के बहुत ज्यादा शौकीन नहीं थे, लेकिन कारोबार के कई अनूठे ख्याल उनके मन में कौंधते रहते। बताते हैं कि अपने शुरुआती दिनों में पैसा जमा करने की एक स्कीम उन्होंने निकाली, जिसके तहत दिन में 100 रुपए कमाने वालों से 20 रुपए लिया करते थे और उसे आगे कारोबार में इस्तेमाल करते। सहारा के मूल कारोबार सहारा पैरा बैंकिंग की नींव इसी से पड़ी और विवाद की जड़ में भी यही कारोबार है। महज 6 साल के भीतर सहारा लखनऊ से निकलकर दुनिया में फैल गए। देश के सबसे बड़े कारोबारियों में उनकी गिनती होने लगी, लेकिन जिस कारोबार से वो ऊपर उठे उसी कारोबार की वजह से विवादों में भी आ गए। उनको जेल भी जाना पड़ा और अब एक बार फिर उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।